औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 17.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 3 किए जाएंगे और मैथमेटिक्स है क्लास 9th। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें। इसके अलावा वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं एक्सरसाइज 17.2 की तरफ। तो स्केल से 4.2 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाते हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यहां हम इंचेस का इस्तेमाल करेंगे। तो स्केल की मदद से ए बी फोर पॉइंट 2 सेंटीमीटर ड्रा किया। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ड्रा 4.2 सेंटीमीटर लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब दूसरी साइड है BC। ओपन द कंपस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओपन द कंपस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड टेक B एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क। कंपस को 6 सेंटीमीटर खोला और एक आर्क ड्रा कर दी। बी को सेंटर लेते हुए, क्योंकि BC 6 सेंटीमीटर है, BC को लेते हुए हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा कर दी। अब कंपस की मदद से ही 5.2 सेंटीमीटर लेना है। तो कंपस की मदद से 5.2 सेंटीमीटर की लेंथ लेंगे और ए को सेंटर मानते हुए, क्योंकि तीसरी साइड है ए को सेंटर मानते हुए पहली आर्क को कैंसिल कर देते हैं। क्या किया? कंपस को 4 सेंटीमीटर खोलते 5.2 सेंटीमीटर खोलते हुए ए को सेंटर लेते हुए पहली आर्क को कैंसिल कर दिया। इस तरह हमारे पास पॉइंट C आ गया। अब इस पॉइंट C को जॉइन करना है A और B के साथ। तो स्केल लिया, स्केल को C पे और A पे रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। फिर स्केल की मदद से B और C को भी जॉइन कर दिया। तो इस तरह हमारे पास एक ट्राइंगल ABC आ गई, जिसकी AB साइड 4.2 सेंटीमीटर, BC साइड 6 सेंटीमीटर है और AC 5.2 सेंटीमीटर है। इस तरह हमारे पास ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो गई। अब अगला काम एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो इसके लिए तीनों एंगल्स पर
कॉसें यानी आर्क्स का लगाना ज़रूरी है। कंपस को नॉर्मल खोलते हुए ए पे रखा और एक आर्क लगा दी, फिर बी पे रखा और आर्क लगा दी, और फिर तीसरे पॉइंट सी पे रखते हुए आर्क लगा दिए। तो तीनों पॉइंट्स पर हमने एंगल्स के लिए आर्क्स लगा दी। अब इनको बारी बारी बाइसेक्ट करते हैं। पहले ए को बाइसेक्ट करते हैं। ये जो दो इसके एजेस हैं, दोनों साइडों पे पॉइंट्स हैं, कंपास को बारी बारी वहां रखेंगे। ये क्रॉस लगा दिया, दूसरे पॉइंट पे आके इसको इंटरसेक्ट कर दिया। ये एक एंगल को हमने इंटरसेक्ट कर दिया है। इसमें से पास करती हुई लाइन खींचते हैं पॉइंट ए को सेंटर लेते हुए। तो स्केल को ए पे रखा और जहां आर्क्स ने कट किया था वहां रखा और एक सीधी लाइन लगा दी। ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया है। अब एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। दो साइड्स पे जो आर्क के एजेस हैं, पहले एक पे रखा, एक आर्क लगाई, फिर दूसरे पॉइंट पे रख के इस आर्क को कैंसिल कर दिया। तो यहां भी हमें एक पॉइंट मिला जहां दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसमें से बी को सेंटर मानते हुए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से भी एक लाइन पास कर दी। इस तरह ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब तीसरा एंगल है सी पर, उसको बाइसेक्ट करते हैं। एक आर्क लगाई और दूसरे पॉइंट पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया। इस तरह हमारे पास एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। अब स्केल को सी पे रखेंगे और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रखेंगे और स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। जब स्ट्रेट लाइन खींची तो आपने देखा कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिलते हैं। ये इस पॉइंट का आप कोई नाम दे ले तो ठीक, ना दें तो भी ठीक है। तो इस तरह जब किसी ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो वो एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि किसी ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट होते हैं। दोबारा इसकी कंस्ट्रक्शन सुन लें। तो गिवन के मुताबिक सबसे पहले ए बी साइड 4.2 सेंटीमीटर ली, फिर कंपास को 6 सेंटीमीटर खोलकर बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाई, फिर कंपास को 5.2 सेंटीमीटर खोलते हुए ए को सेंटर मानते हुए पहली आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया। इस तरह हमें पॉइंट सी मिल गया। तो ए पॉइंट ए और बी को पॉइंट सी से मिला दिया। इस तरह हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गई। अब तीनों एंगल्स पर आर्क्स लगाएं, ए पर, बी पर और सी पर। तो इन आर्क्स के जो एंड पॉइंट थे साइड्स पर, वहां बारी बारी कंपास को रख के इनको हाफ किया। पहले ए बी साइड वाले पॉइंट पे रखा, एक आर्क लगाई, फिर बी सी वाले पॉइंट पे रख के पहली आर्क को कैंसिल किया। जहां ये आर्क्स कैंसिल कर रही हैं
वहाँ से गुजरती हुई लाइन ड्रा कर दी, ये एंगल बी का राइट बाइसेक्टर हुआ। ए के लिए भी यही काम किया और सी के लिए भी। इसके बाद जब तीनों लाइंस ड्रा की, यानी तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए, तो वो एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं, एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सो द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 17.2। क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए सिलेक्ट किया कि इसके 2 पार्ट्स हैं और कदरे आसान भी हैं। तो करना क्या है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन सुन लें। द स्ट्रेट लाइंस विच इंटरसेक्ट्स द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एट मिड पॉइंट परपेंडिकुलरली आर कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ऐसी स्ट्रेट लाइंस जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स के साथ 90 का एंगल भी बनाती हों और उनको हाफ भी करती हों, उनको यानी आधा भी करती हों, उनके मिड पॉइंट्स में से भी गुजरें, एंगल राइट बाइसेक्टर्स ऑफ या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल कहलाते हैं। तो ड्रा करते हैं। पहले है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। वो कुछ यूं दे दिया गया है, AB 5.3 सेंटीमीटर है, मेजर एंगल A 45 है और मेजर एंगल B 30 है। तो सबसे पहले हम AB 5.3 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाते हैं। तो स्केल लिया और स्केल की मदद से AB 5.2 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाई। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन 5.2 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल। इसका नाम A B है और यह है 5.2 सेंटीमीटर। अब एंगल्स हैं A पर 45 का और B पर 30 का। तो एंगल ड्रा करते हैं, कंपास को मुनासिब खोलते हुए नाइन्टी से ज्यादा की आर्क लगाई क्योंकि 90 बनाना है और उसके लिए 120 की भी जरूरत पड़ेगी। हमारी कंपास 60 का एंगल बनाती है, 60 एक बनाया, एक 60 और बाद वाले 60 को बाइसेक्ट करते हैं 90 के लिए। बाइसेक्ट कर दिया। चूंकि 90 असल नहीं है इसलिए डॉटेड लाइन लगाते हैं। 90 का एंगल असल नहीं इसलिए डॉटेड लाइन लगाई जाएगी। तो 90 के एंगल के लिए हमने डॉटेड लाइन लगा ली। अब इसको हाफ करते हैं, 0 पे कंपास को रखा, फिर 90 पे रख के इसको कैंसिल कर दिया। इस तरह 45 का एंगल बन गया। इसमें से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। तो 45 के एंगल में से गुजरती हुई पास करती हुई हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी। पॉइंट B पर 30 का एंगल है। पॉइंट A पर 45 का एंगल हमने बना लिया, पॉइंट B पर 30 का एंगल है। तो पहले 60 का ड्रा किया, इसको हाफ कर देते हैं, ये 30 का हो गया। इस एंगल में से भी पास करती हुई लाइन खींचते हैं।
तो 30 के एंगल में से पास करती हुई लाइन हमने खींच दी। ये एंगल 30 डिग्री का है। इस तरह हमारे पास तीसरा पॉइंट सी मिल गया और ट्राइएंगल ABC हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने हैं। जिस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, कंपास उस साइड के हाफ से ज़्यादा खुली होनी चाहिए। तो पहले AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। कंपास को हाफ से ज़्यादा खोलते हुए A को सेंटर लेते हुए नीचे आर्क लगाई, ऊपर भी आर्क लगा दी। पॉइंट B पे रख के इस आर्क को कैंसिल कर दिया। तो ये जो आर्क दो पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यहां से गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन खींच दी। ये दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसमें से पास करती हुई हमने स्ट्रेट लाइन खींची। इस तरह ये हमारा AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब BC की तरफ चलते हैं। कंपास उतनी ही खोल रखी है क्योंकि ये भी साइड तकरीबन उसी के बराबर है, हाफ से ज़्यादा। तो ये आर्क लगा ली, दूसरी तरफ B आर्क लगा दी और पॉइंट C पे रख कर इन आर्क्स को कैंसिल करते हैं। लें जी, हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। एक ये वाला पॉइंट है और दूसरा ये मिल गया। इसमें से भी पास करती हुई स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। तो इस तरह ये हमारा साइड BC का भी राइट बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गया। अब हमारे पास एक साइड रह गई है, वो है AC। तो कंपास AC के हाफ से ज़्यादा खोली, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ आर्क लगा दी। पॉइंट C पर रखकर इन आर्क्स को कैंसिल करेंगे। तो A वाली आर्क को कुछ आगे बढ़ाना पड़ेगा। लो जी, इस तरह हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। एक ये वाला पॉइंट है और एक ये। इन दोनों पॉइंट्स पर स्केल को रखते हुए हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी। तो जब स्ट्रेट लाइन खींची है तो तीनों राइट बाइसेक्टर्स या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं। ये इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। सो हम कह सकते हैं कि किसी ट्राइएंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी कंकरेंट होते हैं। कंस्ट्रक्शन फिर सुन लें। स्केल की मदद से AB 5.2 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा की। A को सेंटर मानते हुए 45 डिग्री का एंगल बनाया और उसमें से लाइन पास कर दी। फिर B पर 30 डिग्री का एंगल बनाया कंपास की मदद से और उसमें से लाइन पास कर दी। ये दोनों लाइंस पॉइंट C पे मिलती हैं, जॉइन कर दिया। इस तरह ट्राइएंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो गई। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के लिए कंपास को AB के हाफ से ज़्यादा खोलकर दो आर्क्स लगाएं और फिर पॉइंट B पे रख इन आर्क्स को कैंसिल किया और उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से स्ट्रेट लाइन पास कर दी। फिर B को सेंटर मान के आर्क लगाई दोनों तरफ और C पे रख के उन आर्क्स को कैंसिल कर दिया। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से भी स्ट्रेट लाइन गुजार दी।
ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। फिर तीसरी साइड AC थी, वो कुछ छोटी थी। कंपास को एडजस्ट करके यानी उसके हाफ से ज़्यादा खोल के दोनों तरफ आर्क्स लगाई और फिर पॉइंट C पे आके इन आर्क्स को कैंसिल कर दिया और इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से भी लाइन पास कर दी। ये तीनों लाइनें एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं, कंकरेंट हैं। सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। उसके अंदर एक साइड BC दे दी गई है, 2.9 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले 2.9 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करते हैं। स्केल लिया और इसकी मदद से 2.9 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा कर ली। इसका नाम है BC। और है 2.9 सेंटीमीटर। और जो हमें एंगल दे दिए गए हैं वो एंगल A 30 डिग्री है और B 60 डिग्री है। लेकिन हमें तो लाइन के मुताबिक, चूंकि लाइन BC दे दी गई है, एंगल B और C चाहिए। C एंगल नहीं है, पहले फाइंड करेंगे। हम जानते हैं द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A 30 का है, एंगल B 60 का है, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 प्लस 60 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 राइट साइड पे जाके 180 में से माइनस हो गया। इस तरह एंगल C आ जाता है 90 डिग्री। तो C पर 90 का एंगल बनाते हैं और B पर 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंपास को नॉर्मल खोलते हुए हमने B पर रख के आर्क लगाई और 60 का एंगल ड्रा कर दिया। इस एंगल में से पास करती हुई लाइन भी खींच दी। 60 के एंगल में से पास करती हुई लाइन भी ड्रा कर दी। अब C पर हमने 90 का एंगल ड्रा करना है। ये एंगल है जी, B पे एंगल है 60 डिग्री का, C पर 90 का एंगल ड्रा करना है। तो कंपास को C पे रखा, आर्क लगाई, पहले 60 का एंगल बनाया, फिर 120 का बनाया और बाद वाले 60 का हाफ कर दिया। तो ये 90 का एंगल बन गया है। इस एंगल में से भी पास करती हुई लाइन खींची, और इस तरह हमें पॉइंट C मिल गया, पॉइंट A मिल गया, C हमारे पास है। ये एंगल 90 डिग्री का है। अब इन तीनों साइडों के राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करते हैं। पहले BC का ड्रा करते हैं, छोटी साइड है। कंपास को हाफ से ज्यादा खोला, सामने आर्क लगाई, नीचे भी आर्क लगा दी। C पर रखकर इसको इंटरसेक्ट कर दिया
और इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन खींच दी। ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब AC का ड्रा करते हैं। कंपास को AC के हाफ से ज्यादा खोला, एक तरफ आर्क लगाई, दूसरी तरफ आर्क लगाई और पॉइंट A पे रखकर इन आर्क्स को कैंसिल कर दिया। इस तरह दो पॉइंट्स मिले, एक ये वाला है और इधर एक ये मिल गया। स्केल को यहां रखा और इन पॉइंट्स पर रख के एक और स्ट्रेट लाइन खींच दी। इस तरह AC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा कर दिया। अब तीसरी साइड है AB, तो कंपास को AB के हाफ से ज्यादा खोला, एक आर्क सामने लगा दी, दूसरी तरफ भी आर्क लगा दी, पॉइंट A पे रखकर इन आर्क्स को कैंसिल कर दिया। तो इस तरह हमें दो पॉइंट्स मिले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनमें से पास करती हुई लाइन भी खींच दी। ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमने देखा कि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं ट्राइंगल की उस साइड पर जो कि 90 डिग्री के सामने है, और 90 डिग्री के सामने वाली ट्राइंगल की साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है और यही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहां से एक और बात क्लियर हो गई कि जब कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा किए जाएं तो वो दो काम करते हैं। एक तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कंकरेंट पॉइंट हाइपोटेन्यूज पर होता है, और दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो हाइपोटेन्यूज को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी वो उनका हाइपोटेन्यूज का पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन भी होता है। कंस्ट्रक्शन सुन लें। स्केल की मदद से BC 2.9 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा की। कंपास की मदद से पहले C का एंगल नहीं है, वो एंगल फाइंड कर लिया। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करें तो 180 डिग्री होता है। A 30 डिग्री है, B 60 डिग्री है, प्लस C। तीनों एंगल को प्लस करके 180 के इक्वल लिख दिया। 30 प्लस 60 90 हो गया, दूसरी तरफ जाके 180 में से माइनस होगा, एंगल C 90 डिग्री आ गया। तो B पर 60 का एंगल बनाया और C पर 90 का एंगल बनाते हुए लाइनें पास की जो कि पॉइंट A पे इंटरसेक्ट करती हैं। इस तरह तीसरा पॉइंट A आ गया और राइट एंगल ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो गई। अब बारी बारी A को सेंटर मानते हुए हाफ से ज़्यादा खोल के आर्क्स लगाई, C को सेंटर मानते हुए उन आर्क्स को कैंसिल किया और लाइन खींच दी। इसी तरह AC और AB के साथ भी किया। जब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए तो एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए, ये पॉइंट कंकरेंट है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाता है, और किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये पॉइंट हाइपोटेन्यूज के ऊपर होता है और उसको बाइसेक्ट भी करता है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।